Today we will start lesson डेमोक्रेट वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशंस। और हम आ गए थे इसमें, यहाँ पे ये पॉइंट है जो ये अमूल की पिक्चर दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस पर कुछ एडवर्टीजमेंट दे रखे, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा। ठीक है, ये एक ऐड दे रखे उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब मंडल कमीशन बना था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। और अगले कुछ महीनों तक जो ये इशू था रिजर्वेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा हॉटली डिबेटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू बन गया था ये अगले आने वाले कुछ महीनों के लिए। उसके बाद जब ये रिकमेंडेशन अप्लाई की ना, इम्प्लीमेंट की, उसके बाद न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। मैगजीन, न्यूज़पेपर, वो उनके अलग अलग व्यू थे और उनकी अपनी अलग अलग राय थी इस इशू को लेके, इस मुद्दे को लेके। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गए, यानी कि चारों ओर उसके विरोध में क्या फैल गए, प्रोटेस्ट, विरोध करने लगे लोग। ठीक है, और वायलेंट भी हो गए, कई जगह तो काउंटर प्रोटेस्ट हुए, यानी कि एक दूसरे के, जैसे अभी रिसेंटली ये हुआ था ना सीएए का, वो हुआ था, वहाँ पे मुस्लिमों को और बाकियों के साथ काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए थे, है ना। तो वो वायलेंट भी हो गए थे, यानी कि हिंसक भी हो गए थे। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और बहुत सारे लोगों ने ना इसका रिएक्शन दिया, रिएक्टेड स्ट्रांगली यानी कि बड़ी मजबूती से इसका विरोध किया, क्योंकि दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस डिसीजन ने ना हजारों लोगों की क्या कर दी, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया, छीन लिया, है ना। हजारों लोगों की जो जॉब थी वो तो छीन गई ना, क्योंकि वो रिजर्व हो गया अब। Some felt that existence of inequalities among people of different caste, और कुछ ने ऐसा महसूस किया कि जो एग्जिस्टेंस है इनइक्वालिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, यानी कि नेसेसिटेड जॉब रिजर्वेशन। कुछ ने तो ऐसा एक्सेप्ट भी किया कि भाई जॉब रिजर्वेशन के लिए है, आवश्यक है रिजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रही कास्ट को लेके। दे फेल्ट दिस वुड गिव ए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, दिस वुड give a proper opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। और कुछ ने ऐसा महसूस किया कि यह उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देगा जिनको अभी पर्याप्त मात्रा में यानी कि पर्याप्त तौर पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में यानी कि रोजगार में। अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। वहीं दूसरी ओर जो बाकी जो सेक्शन के जो लोग थे वो ऐसा फील कर रहे थे कि यह उनके लिए अनफेयर हो गया, यानी कि नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, जो उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, जो बैकवर्ड क्लासेस के बिलोंग करते हैं लोग, उनको क्या मिल गया है, उनको मौका मिल गया आगे बढ़ने का, और बाकियों के लिए क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गई है। ठीक है, दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। उनको जॉब नहीं मिल पाएगी चाहे वो क्वालिफाई भी हों। ठीक है, सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग्स अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। कुछ ने तो ऐसा महसूस किया कि इससे क्या होगा, कास्ट फीलिंग की जो लोगों के बीच में ना वो क्या हो जाएगी, परपेचुएट, यानी कि वो कंटिन्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे, और वो क्या करेगी, नेशनल यूनिटी को हैम्पर यानी कि हानि पहुंचाएगी। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। इस चैप्टर में हम यह नहीं पढ़ेंगे कि यह डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है, We only take this example to understand how major decisions are taken or implemented in the country। हम इसमें केवल यह पढ़ेंगे कि कैसे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको कैसे लिया जाता है और कैसे उनको कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, Who resolve this dispute? अब जो ये विवाद हो गया है, इस विवाद को कौन सुलझाएगा। ठीक है,
You know that Supreme Court and the High Court in India settle dispute arising out of governmental decision. ये आपको पता है, अगर गवर्नमेंट के डिसीजन से यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को लेके अगर कोई भी डिस्प्यूट यानी कि विवाद अराइज होता है, शुरू होता है, तो क्या होगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो क्या करते हैं, इसको सेटल डाउन करते हैं, वो उसको सुलझाते हैं। अगर कोई विवाद आ जाता है तो सरकार से संबंधित, सरकार के निर्णय से संबंधित होता है ना। कई बार सरकार ने मान लो किसी नौकरी में कोई गड़बड़ कर दिया है तो उससे संबंधित वो निर्णय सरकार ने ले लिया, फिर उसके बाद कोर्ट में केस चलते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आप आज भी देखोगे ना, आप इसी वजह से अटकी हुई है ना। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस opposed to this order filed a number of cases in the court। और कुछ लोगों ने और कुछ संस्थाओं ने इस डिसीजन का अपोज किया यानी कि विरोध किया और उन्होंने केस फाइल किए, किसमें? कोर्ट में, बहुत सारे। They appealed to the court to declare the order invalid and stop its implementation। तो उन्होंने अपील की कोर्ट से कि वो डिक्लेयर करे इस ऑर्डर को कि सरकार ने जो 27% का रिजर्वेशन दिया है ना SC/BC को, क्या करें उनके लिए, इसके क्रियान्वयन को क्या कर दे? इनवैलिड कर दे, यानी कि अवैध कर दे, इसको मतलब कानूनी ना रहने दे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केसेस को क्या किया, क्योंकि देखो हर राज्य के कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको बंच किया यानी कि एक किया और फिर क्या किया? दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया केसेस। और फिर उस केस का नाम क्या बना? इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ा किसने? इंदिरा साहनी और बाकी जो लोग थे जिन्होंने भी अपने अपने राज्यों में इस रिजर्वेशन के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। ठीक है। 11 जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हार्ड ऑल आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड्स। अब 11 जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दोनों तरफ की, दोनों पक्षों की क्या सुनी? आर्ग्यूमेंट सुने, उनकी अपने उन सब के पक्ष लिए। बाय द मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेज इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। और फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जो मेजॉरिटी, देखो 11 जज थे ना, उसके बाद क्या हुआ? उसमें भी वो वोटिंग हुई। अब जिस पक्ष के प्रति ज़्यादा जजेज ने अपना निर्णय दिया तो वो क्या हुआ? उन्हीं के पक्ष में दिया गया। और फैसला क्या आया कि भाई जो ये सरकार ने जो ये आदेश दिया था ना, ये वैलिड है। ठीक है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि जो ये ओरिजिनल ऑर्डर है इसको वो क्या कर दे, गवर्नमेंट थोड़ा मॉडिफाई कर दे, थोड़ा बदल दे। ठीक है, चेंज कर दे। It said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of the reservation। इसमें यह भी कहा गया जो well-to-do person है, यानी कि जो अमीर लोग हैं, well-to-do का मतलब क्या होता है? जो अमीर लोग हैं, well-to-do person among the backward classes, यानी कि जो BC क्लासेस में आते हैं अभी well-to-do person should be excluded, उनको निकाल देना चाहिए उस कैटेगरी से, उसको उस कैटेगरी से निकाल देना चाहिए और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब ये बोल दिया सर सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी बोल दिया कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करो और जो अमीर लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस में उनको उससे निकाल दो। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज इश्यूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1993। फिर उसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, फिर उस डिपार्टमेंट ने, जो पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जो, उन्होंने एक और ऑर्डर इश्यू किया 8 सितंबर 1993 को। एंड द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। और उसके बाद वो जो डिस्प्यूट था, वो विवाद था, वो ख़त्म हो गया और तब से ही यह क्या पॉलिसी क्या हो रही है, चलती आ रही है रिजर्वेशन की। ठीक है, ये हमने पढ़ा इसमें कि एक निर्णय कैसे लिया गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे, एग्जीक्यूटिव ने कैसे कार्य किया और फिर उसके बाद जुडिशरी ने कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व किया। यानी कि इसमें ना हमारे जो मेजर 3 जो
ऑर्गेन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो सारे के हमारी डेमोक्रेसी के वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड थे। ठीक है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है जो इनकी आवश्यकता क्यों होती है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, हमने एक उदाहरण देखा कैसे सरकार कार्य करती है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़, और देश को चलाने के लिए ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। इस उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, सरकार है जो वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होती है फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, नागरिकों की सुरक्षा मुहैया कराने में, और प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, और जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। ये सारे कार्य गवर्नमेंट करती है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो सरकार कैसे करती है, क्योंकि वो जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स इकट्ठा करती है, और फिर उस पैसे को स्पेंड द मनी दस रेज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, डिफेंस को चलाने में, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हमारे जो विकास के कार्य है ना, वो सारे कार्य चलाने के लिए जो हमसे टैक्स कलेक्शन किया ना गवर्नमेंट ने, उन्हीं पैसे को लगाती है। सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाती, वो हमारे ही हैं जो पैसे लगते हैं। इसलिए कभी भी देखा हो ना जो प्रोटेस्ट करते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, वो बेवकूफ़ों वाली बातें होती है। प्रोटेस्ट करना है पीसफुल तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी ही है, इनफैक्ट वो हमारी ही है, वो सारी की सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वो सारी हमारी है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, यह बहुत सारी विकास की जो स्कीम है उनको बनाती है और उनको लागू करते हैं। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि इन गतिविधियों को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे चलेंगी। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन, और बाकियों को ये डिसीजन क्या करने होंगे, इम्प्लीमेंट करने होंगे। इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दीज डिसीजंस और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, यदि कोई भी इन डिसीजन पे या किसी अन्य डिसीजन पे, अधिकारियों के डिसीजन पे भी अगर कोई भी डिस्प्यूट यानी कि विवाद अराइज हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिर उसके बाद कोई ऐसा होना चाहिए कि उस विवाद को सुलझाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये बताए कि क्या सही है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट, और यह ज़रूरी है कि हर किसी को यह पता होना चाहिए कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ़ द पर्सन इन द पोजिशंस चेंज, और यह भी महत्वपूर्ण है कि जो ये एक्टिविटी है कीप टेकिंग प्लेस, ये जो एक्टिविटी है ना, जो एग्जीक्यूटिव के जो कार्य है वो चलते रहने चाहिए। इवन इफ़ द पर्सन इन द की पोजिशन इज चेंज, चाहे की पोजीशन जैसे कि प्रधानमंत्री या सरकार चाहे बदलती भी रहे, लेकिन ये कार्य चलते रहने चाहिए, और ये चलते भी हैं, समझ रहे ना, ये कार्य चलते रहते हैं। सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क एंड सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो इसके लिए जैसे है ना, ये हर प्रकार के जो कार्य हैं जो वो अटेंड किए जाते हैं, सेवरल अरेंजमेंट, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, हर आधुनिक लोकतंत्र में। सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं बोलते हैं। आर डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस असाइन टू देम, और एक लोकतंत्र अच्छे से कार्य तभी करते हैं जब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन अच्छे से फंक्शन करते हैं, जो कार्य उनको दिए जाते हैं वो उनको बड़े अच्छे से। The Constitution of any country lays down basic rules on the powers and function of institutions, और हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है,
वो क्या करता है, वो ले डाउन बेसिक रूल, वो कुछ है ना बेसिक रूल होते हैं उनको लागू करता है फॉर ऑन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। इन हर संस्थाओं के का शक्ति को लेके और इनके कार्य को लेके वो क्या करता है, यहाँ पे कुछ बेसिक नियम बनाता है। ठीक है, संविधान में लिखित में होते हैं सबके। इन द एग्जाम्पल अबव वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क, और ऊपर वाले जो उदाहरण लिया था हमने उसमें हमने देखे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे और उनके अलग अलग जो कार्य थे। फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल। उदाहरण के तौर पे देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड द कैबिनेट, और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है और उसके पास जो मेन जो मंत्री होते हैं ना उसे कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ठीक है, दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, और जितने भी नीतिगत जो निर्णय होते हैं उन सब निर्णय को कौन लेता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है। सेकंड, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। वहीं दूसरी ओर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जैसे हमारे IAS IPS ऑफिसर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, और वो उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट यानी कि विवाद हो जाए तो उसको सेटल डाउन वो करता है। ठीक है, सुलझाता वो है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल। क्या आप इस उदाहरण में कोई अन्य प्रकार के इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाओं को भी देख सकते हो उदाहरण में, व्हाट इज देयर रोल, और उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। और देखो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये संस्थाएं होते हैं, इनके साथ काम करना आसान काम नहीं है। किसी भी एक डिपार्टमेंट में जाके देख लेना आप, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। हर इंस्टीट्यूशंस का यानी कि हर संस्थाओं का अपना रूल रेगुलेशन है। ठीक है, दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर। ये नेताओं के हाथों को भी बांध सकते हैं ये डिपार्टमेंट। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटीज़ एंड रूटीन्स। इंस्टीट्यूशन में क्या होती हैं, क्या होता है, उनके अंदर मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होते हैं, कमेटी होती हैं और रूटीन्स होते हैं यानी कि नियमित तौर पे कार्य करते हैं। दिस ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस, जिससे क्या होता है कि देरी हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी जटिलताएं आ जाती है। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, और इस प्रकार इन इंस्टीट्यूशन से कोई भी कार्य करना पड़ जाए, डीलिंग करनी पड़ जाए तो बड़ा ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आप उदाहरण के तौर पे कहीं पे भी जाके देख लेना, यदि आप कोर्ट में कोई आपका केस चला जाए तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यदि आप DC ऑफिस में जाओगे या तहसील में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का काम हो जाएगा, है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओगे, मान लो आपने स्कूल कॉलेज खोलना है तो वहाँ पे भी आपको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इनकी वर्किंग्स है ना वो बड़े ही क्या है, कॉम्प्लिकेटिंग है। ठीक है, one might feel that it is much better to have one person take all decision without any rules and procedure and meeting। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई है ना, इसके लिए एक ही पर्सन सही था डिसीजन लेने के लिए, और जो ये प्रोसीजर और ये मीटिंग होती है ना, इनकी बजाय ना एक ही व्यक्ति ठीक था, क्योंकि इसमें तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है ना। बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यह डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है, यह लोकतंत्र में नहीं होता। फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा यदि एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेने लग जाए तो, है ना। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। और कुछ ये डिले होते हैं ना, यानी कि देरी होती काम में या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जटिलताएं आ जाती हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाभकारी है, वेरी यूजफुल है।
दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटीज फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। तो उनको क्या है, एक बहुत बड़े लोगों को बहुत बड़े लेवल पे क्या मिलता है, अवसर मिलता है किस चीज़ का, डिसीजन को लेके क्या करने का, कंसल्टेड करने का, यानी कि सलाह मशवरा करने का। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या बनाते हैं, इनको डिफ़िकल्ट बनाते हैं, मुश्किल भरा बनाते हैं टू हैव ए गुड डिसीजन, किसी भी अच्छे डिसीजन को लेने के लिए। और देखो, टू हैव ए गुड डिसीजन टेक वेरी क्विकली, कोई भी सही निर्णय, इसमें एक प्रॉब्लम में आते हैं, कोई भी सही निर्णय हमें जल्दी लेना होता है, वो जल्दी हम ले नहीं पाते, ये इसकी खामियां हैं, ठीक है। बट फ़ायदा देखो इसका क्या है, बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। वहीं दूसरी ओर ये क्या है, कोई भी बुरा डिसीजन होता है, अगर वो पास होना है तो उसमें भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो उसमें क्या आएगा, उसमें टाइम लग जाएगा और उसको डिफ़िकल्ट भी बना देंगे। दोनों फ़ायदे हैं ना, बुरे निर्णय को लेने में ये अड़ंगा अड़ा देता है इंस्टीट्यूशंस, और अच्छे निर्णय को लेने में भी क्या करता है, रोक देता है ना, वो तुरंत नहीं लिया जाता, लेकिन बुरे डिसीजन को रोक सकता है, और ये बेटर है ना, कम से कम बुरा डिसीजन तो नहीं पास हो, समझे। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस। और यही वजह है जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो इंसिस्ट करती है ऑन इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थाओं को इंसिस्ट करती है, संस्थाओं को काम करने के लिए, ठीक है। तो ये था डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।